कितने में अंगड़ाई ले रहा है? अंगड़ाई या लेता हूँ मैं जब जोर जोर से। काहे हो? अब ये यही जवानी में इन्हें छितरा रहा है, गड़बड़ा जाएगा बुआ। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल मतलब रोपते नहीं है। क्या चीज को रोपते हैं बताइए तो बुरा कौन है जो रोपण फसल नहीं है? कौन है जो रोपण फसल नहीं है, ये पूछा है, ठीक है ना। कौन है जो रोपण फसल नहीं है? चलिए तो देख, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण मतलब रोपा जाता है, जैसे धान को रोपते हैं, धान को क्या करते हैं? रोपते हैं। गन्ना को भी रोपते हैं। गन्ना क्या होता है? जो टुकड़ा होता है उसको लाके गाड़ देते हैं। अब आती परवल भी देखे हैं, पड़ोर नहीं करे, पलवर कर रहे हैं, उसका भी लत्ती आता है, लत्ती को क्या करते हैं? रोपते हैं। आलूआ देखे हैं ना, आलूआ को भी क्या करते हैं? रोपते हैं। सब रोपाता है, आलू भी क्या है? रोपाता है। तो इनमें बोला कौन रोपण फसल नहीं है? तो पहला है रबर, गन्ना, गेहूं या चाय। गेहूं रोपते हैं बताओ तो? गेहूं रोपाने जो उसको बीज को छींटते हैं, बीज लगाते हैं, इसको रोपते नहीं हैं। बाकी गन्ना, रबर, चाय को रोपते हैं। फूलगोभी भी, फूलगोभी क्या करते हैं? लाते हैं फिर रोपते हैं। तो सब रोपण फसल हुआ, ठीक है। वो सब तो भैया रबर, गन्ना, चाय रोपण फसल है, गेहूं रोपण फसल नहीं। और पूछता है कि गेहूं क्या है? तो रबी फसल है, याद रखिएगा। गेहूं क्या है? रबी फसल, याद रखिएगा। ये भी बार बार पूछता है, गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल। और रबी फसल को ठंडा के दिन में लगाते हैं। अभी ठंडा गया ना, तो अभी क्या क्या लगाएंगे? गेहूं लगाएंगे, जौ लगाएंगे, राई लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, आलू लगाएंगे, फूलगोभी लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है, लगाएंगे ना। तो जो ठंडा के दिन में लगाते उसको रबी फसल कहते हैं। तो गेहूं भी कब लगता है? ठंडा के दिन में। तो कैसा फसल हो गया? रबी फसल। और रबी फसल क्या है? रोपण फसल नहीं है। आगे, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सा? खदान फसल मतलब होता है कि एक बार लगाया खाने के लिए रखते हैं। गेहूं भी खदान फसल। गेहूं क्या करते हैं? एक बार रोप देता है, रखते हैं खाने के लिए। धान भी करते हैं, क्या करते हैं? रखते हैं। तो लेकिन बोला पूरा भारत में सबसे ज़्यादा रोपण खदान फसल कौन है? क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा भारत में लगाते हैं, उसको रखते हैं? गेहूं को, मकई को, जौ या धान? तो किसको सबसे ज़्यादा? धान को। भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किन का खेती? धान का खेती। कहाँ? भारत में पूछे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खेती होता है? तो धान का। भूलिएगा नहीं ना। आगे, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि किया जाता है? जाने कि 7% बिहार में क्या है? जंगल या वन है। बोले है ना जी, 7% में क्या है? जंगल या वन है। जंगल है बिहार में। अब पूछा कितना में हम लोग खेती करते हैं? कितना में हम खेती करते हैं? तो खेती कितना में करते हैं? 60% में। बिहार के कितना क्षेत्र में हम लोग खेती करते हैं? 60%। 60% खेत है, उसमें क्या करते हैं? गेहूं, मकई, जौ सब लगाते हैं, यानी कृषि करते हैं। और 7% में वन यानी जंगल है, ठीक है। आगे, निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवा का अंग पूछा है। संचार मतलब क्या होता है? सूचना को पहुंचाना। यहाँ से वहाँ हम आपको बोल रहे हैं तो माइक के जरिए आपके तक पहुंच रहा है, माइक के जरिए आप तक पहुंच रहा है, तो क्या हुआ? संचार का माध्यम होगी। ये सब क्या हो गया? हमारी बात आपके द्वारा जहाँ जैसे पहुंच रहे हो, क्या हो गया? संचार का माध्यम। जैसे फोन के हेलो मौसी, प्रणाम मौसी, तो मोबाइल क्या हो गया? संचार का माध्यम होगी। हुआ कि नहीं? तो संचार का माध्यम। तो इसी ने पूछा कि निम्न में कौन संचार सेवा का अंग है? तो समाचार पत्र। समाचार पत्र ना है, दिल्ली में क्या हुआ आपको पता चलता है, मुंबई में क्या हुआ आपको पता चल रहा है, राजगीर में क्या हुआ भी पता चलेगा, कहाँ कौन गया, कौन फरार हुआ, कैसे हुआ, सब बताता है आपको। तो ये भी किसका है साधन? संचार का साधन। टेलीफोन, हेलो मौसा पाँव लगी, तो क्या हुआ? तो टेलीफोन भी समाचार संचार का माध्यम है। टेलीविजन, टेलीविजन टीवी भी के कहते हैं टेलीविजन। तो टीवी में ना देखे भाग खेसारी भाग देखे, ठीक है। डीजे देखें अल्लू अर्जुन का, तो देख रहे हैं कि नहीं? मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम है और एक लखन। तो ये भी अथी का है, तो ये भी संचार का माध्यम है। यानी इनमें से सब सभ्य संचार के माध्यम है। ये सब क्या है? संचार का माध्यम। आगे, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी यानी हम लोग के पास पूंजी कैसे बनता है? हम लोग मानव है, तो हम लोग के पास पूंजी कैसे बनता है? स्वास्थ्य सेवा से,
आवास से, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से, या इनमें से सभी। तो बताइए क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। हम लोग को पूंजी कैसे बनता है? स्वस्थ सेवा, यानी शरीर अच्छा रहेगा तब ना कमाएंगे बउआ, शरीर अच्छा रहेगा तब ना कमाएंगे। अब लुल्हा है, लांगर है, तो कमा नहीं सकेंगे नहीं। तो हमको पूंजी कैसे बनता है? हमको पहले तो स्वस्थ रहना, यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। तो पहले स्वस्थ यानी अच्छा शरीर रहना चाहिए। दूसरा आवास, यानी घर में रहने सोने के लिए घर चाहिए ना। कि शादी ब्याह करके कहाँ मठ में रहबा? शादी ब्याह करके तो घर में रहने के लिए चाहिए ना जगह। और शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी पढ़े लिखे ट्रेनिंग। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखा है, और प्रशिक्षण मतलब हुआ ट्रेनिंग। जैसे उसका चाचा ट्रेनिंग उसको साइकिल बनाने के देते हैं, जैसे हमारा लोहा काटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका पापा ड्राइवर तो उसको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग, तो उसको प्रशिक्षण देना कहते हैं। क्योंकि पापा गाय खा रहा है तो उसको घास करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। कल्लू की मम्मी है तो गोबर फेंकने की उसको ट्रेनिंग दे रही है। तो दे रही है कि नहीं दे रही है? तो उसको प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। तो हमको स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, घर भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, और ट्रेनिंग भी काम करने के लिए चाहिए। चाहिए कि नहीं? यानी इनमें से सभ्य चाहिए। चाहिए कि ना चाहिए? अरे चाहिए कि ना चाहिए? सब चाहिए, ठीक है। हम हाउ चाहिए। चलो आगे बढ़ाओ। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? बुरा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? पहले बता देते, वैश्वीकरण का 5 अंग है। बार बार पूछता है कि वैश्वीकरण का क्या अंग है? 5 अंग। वैश्वीकरण के कितने अंग है? वैश्वीकरण के क्या अंग? 5 अंग। या पूछे वैश्वीकरण को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों। लेकिन अभी पूछा क्या वैश्वीकरण है कौची? क्या पूछा? वैश्वीकरण है कौची, यानी क्या है वैश्वीकरण? आयात और निर्यात है, आयात और नियंत्रण है, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। समन्वय मतलब होता है बैलेंस बनाए रखना, यानी विश्व का जो देश है ना, सब में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हम अमेरिका से कर रहे हैं, अमेरिका हमसे कर रहा है, हम चाइना से कर रहे हैं, चाइना हमसे कर, यानी अलग अलग देश से कर रहे हैं ना बिजनेस। यही क्या है? वैश्वीकरण। यानी एक देश दूसरा देश से क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। उस वैश्वीकरण के क्या अंग? 5 अंग। पंजा छाप, ठीक है। आगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? बुरा है, अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में हरित क्रांति है? तो अर्थशास्त्र के 3 गो क्षेत्र है। अर्थशास्त्र के क्या गो क्षेत्र? 3 गो। अर्थशास्त्र के क्या क्षेत्र? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। याद रखिएगा, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र? 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। बड़ी खुश लग रहा है बउआ, मौसी आई है कि? तो अंदर अंदर एकदम उधी आ रहा है। कहाँ कहाँ बिजली गिराएगा? आंगी मार रहा है, वही तो पूछ रहे कि कहाँ बिजली गिरेगा। चल देखो, तो बोला अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको पढ़ाए थे, याद रखिए। हरित क्रांति जब हुआ था ना बउआ, तो गेहूं का धान बहुत ज़्यादा उपजने लगा था। हरित क्रांति में लाया गया था, अच्छा अच्छा बीज लाया गया, अच्छा अच्छा खाद लाया गया, ठीक है, अच्छा अच्छा सामान लाया गया लगाने के लिए खेत में। जब लाए या लगाए खेत में ना, तो गेहूं मनमनते हो गया। इतना गेहूं होने लगा कि दूसरा देश को देने लगे। तो हरित क्रांति कौन क्षेत्र में आया? तो कृषि कौन क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। तो हरित क्रांति कहाँ आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी खेती बाड़ी इसी में होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? खेती बाड़ी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खेती बाड़ी से। खेत उससे संबंधित है कि नहीं संबंधित? तो हरित क्रांति किससे? प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र को याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक, ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा को सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। हरित क्रांति किससे जुड़ल है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना भुलाइएगा। याद कर जहिया कुमार रहला, ना भुलाइबा।
अरे भुलाई बा, चल आगे बढ़ी।